का 1.5 गुना से ज़्यादा करने की बात करें, ये हमारी मोदी सरकार ने ही किसानों को तोहफा दिया है। यही नहीं, देश के 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि योजना देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। इस बात को भी मैं निश्चित तौर पर करना चाहता हूं और ये योजना कंटिन्यू चले, उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने इसमें बजट का प्रावधान रखा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गरीबी जी राम जी योजना के अंतर्गत अब ऐतिहासिक बजट 95,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हमारे विरोधी मनरेगा का नाम बदल दिया, इस बात को लेकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं समझता हूं कि इसका नाम नहीं बदला गया है। इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट हमारी सरकार के द्वारा लाई गई है। मैं उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जब रोजगार गारंटी योजना चलती थी तो उसमें केवल 100 दिन का रोजगार ही एक व्यक्ति को दिया जाता था, और अब इस जी राम जी योजना के तहत अब 125 दिन का रोजगार हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से पूरे देश के उन बेरोजगार लोगों को हर पंचायत के अंदर देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पहले रोजगार गारंटी योजना के तहत 15 दिन के बाद, क्योंकि एक मस्टॉल खत्म होता था, उसके बाद उनको उसकी पेमेंट 15 दिन के बाद आती थी, कई बार उससे ज्यादा समय भी लग जाता था। लेकिन अब इसमें जी राम जी में सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि 1 हफ्ते के तुरंत बाद जो है उन सभी मजदूरों को उनका पैसा उन तक पहुंचे, इस तरह की व्यवस्था भी हमारी सरकार के द्वारा इस योजना के तहत की गई है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इसमें जैसे हमारी सरकार ने तय किया कि एक व्यक्ति को 125 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। अगर किन्हीं कारण से उसको वो रोजगार पंचायत में नहीं मिल पाता तो हमारी सरकार ने जितने दिन कम उसके लगे हैं 125 में से, उसमें बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के द्वारा इसमें की गई है। और मैं समझता हूं कि जहां 95,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने जी राम जी योजना के तहत रखा है, तो निश्चित तौर पर जैसे हिमाचल प्रदेश को 90-10 के हिसाब से पैसा मिलता है, 10% पैसा जब प्रदेश इसमें डालेगा, स्वाभाविक है ये बजट भी बढ़ेगा। कुछ प्रदेश ऐसे जहां पर 70-30 की रेशो से पैसा उनको मिलता है, तब ये बजट और बढ़ेगा। और मैं समझता हूं कि इससे बहुत सारे बेरोजगार साथियों को हमारा लाभ होगा, ये भी मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। महिलाओं के लिए भी सीमार्ट योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत हर जिला मुख्यालय पर छात्रावास बनाकर महिला सुरक्षा के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम हमारी सरकार के द्वारा उठाया गया है। ऐसे अनेकों प्रावधान, ऐसी अनेकों योजनाएं हमारी सरकार ने इस बजट में लेकर के आए हैं, इस बात को भी मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं। मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अनेकों नेता हिमाचल को कुछ नहीं मिला, हिमाचल को कुछ नहीं मिला, इस तरह की बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा या उनके नेताओं के द्वारा की जा रही है। लेकिन मैं आप सबके ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं, मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि अभी आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने यह तय किया कि 50 नए पर्यटन केंद्र चैलेंजिंग आधार पर देश के अंदर बनाए जाएंगे। और मैं समझता हूं कि अगर हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो हिमाचल अग्रणी राज्य है। प्रदेश सरकार प्रयास करे तो इस योजना का लाभ उठा करके अनेकों स्थानों को पर्यटन केंद्र विकसित करने की दृष्टि से केंद्र सरकार से बजट ले सकती है। मैं आप सबके ध्यान में इस बात को भी लाना चाहता हूं, क्योंकि ये केंद्र सरकार का बजट पेश हुआ है और इसमें एक बात बीच में ये भी आ रही थी कि इसमें हिमाचल का नाम नहीं आया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपना बजट प्रस्तुत करने वाली है।
जब हिमाचल प्रदेश सरकार भी अपना बजट प्रस्तुत करती है तो उसमें किसी भी विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं आता है। जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू होती है, चली है हमारी आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार के समय से चली है, लेकिन वो तो योजना है, उसमें 70-80-90 करोड़ रुपए की व्यवस्था पूरे प्रदेश के लिए की जाती है। लेकिन जो विधायक अधिक प्रयास करता है, जो अधिक दौड़ धूप करता है, उसको ज्यादा बजट मिलता है। तो उसी तरह से केंद्र का बजट किसी प्रदेश के लिए अलग से नहीं होता है, किसी स्कीम का अलग से नहीं होता है, लेकिन अगर हम प्रपोजल बना करके भेजते हैं तो उस प्रपोजल के माध्यम से प्रदेश सरकार को अधिक धन मिलता है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं। आपको अगर ध्यान में होगा, जब जल जीवन मिशन शुरू हुआ था, मैं एक उदाहरण और आपको देना चाहता हूं। जल जीवन मिशन के तहत आपको ध्यान में होगा कि हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश था जिस प्रदेश ने आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में, महेंद्र सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा काम करने का प्रयास एक इस छोटे से प्रदेश ने किया था। और बेहतर काम करने को लेकर के हिमाचल प्रदेश को अलग से इंसेंटिव भी दिए गए थे। तो ये भी मैं आप लोगों के बीच में इस बात को भी साझा करना चाह रहा था। हमारी सरकार ने, मैं अगर किसानों की बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह तय किया है कि हाई वैल्यू क्रॉप्स को बढ़ावा देने की बात हमारी केंद्र सरकार ने कही है। मैं इस बात से सहमत हूं कि अगर हम बात करें कि काजू यहाँ पे होंगे, नारियल यहाँ पे होगा, तो ये संभव नहीं है। लेकिन इसके अलावा मैं समझता हूं कि चंदन के पेड़ को लेकर के तो प्रदेश सरकार प्लानिंग कर ही सकती है। और मैं समझता हूं कि अगर प्रदेश सरकार चंदन के पौधों को लेकर के अगर ठीक तरीके से प्लानिंग करेंगे तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा लाभ हमारे क्षेत्र के किसानों को होगा। उसको लेकर के भी हम सब लोगों को प्लानिंग करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने की बात हमारी केंद्र सरकार ने की है। 10,000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए हमारी केंद्र सरकार ने रखा है। और जहां तक मैं हिमाचल की बात करूं तो मैं समझता हूं कि हिमाचल की सरकार चाहे तो इस योजना का लाभ भी उठा सकती है। हिमाचल प्रदेश उद्योगों को बढ़ावा दे सकती है, नए उद्योग ला सकती है, निवेश बढ़ा सकती है, जिससे निवेश भी बढ़ेगा, हमारी अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और नौजवानों को रोजगार के अवसर भी इस योजना के माध्यम से मिल सकते हैं, अगर हमारी सरकार ठीक तरीके से इस योजना को लेकर के प्लानिंग करे। इसके साथ साथ बायोफार्मा शक्ति योजना भी केंद्र सरकार ने चलाई है और उस योजना के तहत भी बहुत बड़ा फंड इस योजना के तहत भी केंद्र सरकार ने रखा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हिमाचल प्रदेश तो हमारा फार्मा हब पहले से ही है। और स्वाभाविक है, ये फार्मा हब कैसे बना था वो किसी से बात छिपी नहीं है। जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हिमाचल प्रदेश को विशेष औद्योगिक पैकेज दिया था, जिसके कारण से आज इतने बड़े स्तर पर हिमाचल में इंडस्ट्री आई है। तो उसमें मैं समझता हूं कि उसमें महत्वपूर्ण योगदान देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये जो बायोफार्मा शक्ति योजना का जो शुभारंभ करने की बात केंद्र सरकार ने की है, तो मैं समझता हूं कि इसमें भी अगर हमारी सरकार ठीक प्रपोजल बनाती है तो इसका भी बहुत बड़ा लाभ हमारे क्षेत्र को होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस सेक्टर में हमारी प्रदेश की सरकार ठीक तरीके से काम करती है तो जो एक बेरोजगारी को लेकर के जो समस्या है, निश्चित तौर पर इसके माध्यम से उस समस्या का भी समाधान हम निकाल सकते हैं। अगर सरकार की मंशा सही हो तो आज मैं उस क्षेत्र में बैठा हूं जहां पर हस्तशिल्प के लिए जिस क्षेत्र को जाना जाता है, और स्वाभाविक है कि खादी ग्रामोद्योग हस्तशिल्प के लिए इसको बढ़ावा देने की बात भी हमारी केंद्र सरकार ने की है। इसको प्रोडक्शन को भी हम निर्यात करने की स्थिति में आए, इसकी गुणवत्ता को इतना बढ़ाएं कि इसका निर्यात अधिक हो। इसके लिए बुनकरों को प्रशिक्षण देने की बात भी कही है कि जितने भी हमारे बुनकर साथी हैं
उनको सरकार के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि जो भी प्रोडक्ट हमारा उन बुनकरों के माध्यम से बनाया जाए वो अधिक से अधिक पूरे देश भर में बिके। इसकी व्यवस्था भी हमारी केंद्र सरकार ने की है। अगर प्रदेश सरकार उसमें भी दिलचस्पी दिखाती है तो निश्चित तौर पर हमारे हिमाचल प्रदेश के बुनकर साथियों को उसका लाभ होगा।